नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप मुझे उस पर जाके मैसेज कर सकते हो, मैसेज पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो और मैं एज अ सॉल्यूशन उस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट रूल के ऊपर। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपको अपना एक्स पार्टनर वापस चाहिए, या फिर आपको मूव ऑन करना है, या फिर आपको एक बेटर इंसान बनना है, एक स्पेस क्रिएट करनी है, या फिर खुद में बेटरमेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहला जो काम होता है हमें करना होता है वो होता है नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना। नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है, कितने टाइम तक करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, किस केस में करना चाहिए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नो कॉन्टैक्ट रूल जो है उसमें काफ़ी लोग सोचते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल हम एक्स को वापस लाने के लिए करते हैं। ये रूल इसीलिए नहीं मिलता, ये एक बहुत ही बेसिक रूल है जो हम ब्रेकअप के बाद अप्लाई करते हैं। इसको हम अप्लाई करते हैं सिर्फ अपने आप के अंदर चेंज करने के लिए। मेरे दोस्त, जब आप ब्रेकअप हो जाता है जब आपका, ठीक है, तो आप किसी भी कंडीशन में नहीं रहते हो किसी भी चीज़ को समझने के। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घुमा करती है, किसी तरह हमारा एक्स पार्टनर जो है हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाए, किसी तरह वो वापस आ जाए, बस यही आप सोचा करते हो दिन भर। और इसके चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ों का लॉस करते हो। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करते हो, अपनी फैमिली को इग्नोर करते हो, अपने करियर को इग्नोर करते हो, या फिर आप जॉब में हो तो हर चीज़ को इग्नोर करते हो, आप ठीक से काम नहीं करते हो, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से इनएफिशिएंट बन चुके होते हो और सिर्फ दिमाग में आपके घुमा करता है एक्स कैसे वापस आ जाए। और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाते हो, आपके दिमाग में सिर्फ यही घुमा करता है, क्योंकि 24 घंटे यही सब चीज़ें दिमाग में आया करती हैं। तो इस वजह से आप काफ़ी परेशान रहते हो, आपके समझने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसको सही करने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल में आते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल में आने के बाद हमको पता लगता है कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। क्योंकि अभी हम क्या है, हमारे चेहरे पे पिंक कलर का चश्मा लगा हुआ है, हम सब कुछ इमोशनल नज़रों से देखते हैं, ठीक है। किसी की लव मैरिज हो रही होती है, हम उसको अपने रिलेशनशिप से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। आपको उस समय सब कुछ लग रहा होता है कि भैया सब कुछ रिलेशनशिप के इर्द गिर्द ही घूमता है, भाई रिलेशनशिप नहीं तो क्या होगा, अब आपकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, ठीक है, अब आप कुछ ज़िंदगी में कुछ सक्सेस बन के भी क्या करोगे, ठीक है। सब मेरे दोस्त, इन सब भ्रम को तोड़ने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल में आते हैं। इन शॉर्ट, हम अपने आप को बेटर करने के लिए आते हैं, खुद को समझने के लिए आते हैं। रिलेशनशिप भाई जितना भी आपका चलाओ, 1 साल 2 साल 5 साल, ठीक है, रिलेशनशिप में अगर अभी आज आप ब्रेकअप के पॉइंट पे पहुंच गए हो तो इसका मतलब रिलेशनशिप आपका एंड हो गया है, ठीक है मेरे दोस्त। और आपका ब्रेकअप हुआ तो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दी तो इसका मतलब आपने अपना कंसिडरेशन करना छोड़ दिया है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो अब ये वक्त है आपको अपने ऊपर ध्यान देने का, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देने का और अपने आप को देखने का, ठीक है। क्योंकि अब आपने अपने आप को प्यार करना कब का छोड़ दिया है, ठीक है मेरे दोस्त। आप सिर्फ दूसरे का वैलिडेशन चाहते थे, दूसरे का क्या, अपने एक्स का वैलिडेशन चाहते थे। किसी तरह वो एक्स जो आपको चाहिए वो इंसान दे, ठीक है, वो इंसान आपको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करता था। इस वजह से आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते रह गए, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करते गए, आपके अंदर खोने का डर पैदा हो गया। खोने का डर पैदा हुआ तो आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम खुद को प्यार करते हैं, खुद को देखते, खुद को थोड़ा समय देते हैं, ठीक है। दूसरे को समझते समझते आप अपने आप को ही आपने समझना छोड़ दिया। आपको खुद नहीं पता आपको चाहिए क्या, आपको अंदर से पता भी है आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ठीक है। भाई एक्स ने आपको छोड़ा है, उसके पास आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त आप जाते हो कि नहीं रिक्वेस्ट करने, क्योंकि आपकी इतनी ढेर सारी आपकी मेमोरीज भरी हुई हैं आपके दिमाग में कि आपको जाने में मजबूर करती है, ठीक है। अभी आपने समझा लिया खुद को, ठीक है, नहीं जाना है, फिर आप बैठे रहोगे तो आपको दुनिया भर की बातें याद आएंगी दिमाग में, ठीक है, फिर आपका मन करने लगेगा जाने के लिए। सेम ये वीडियो के साथ भी हो रहा है। अभी आप वीडियो देखोगे 2 4 5 10 घंटे के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाओगे आपका, ठीक है, उधर जाने को बिल्कुल मन नहीं करेगा। लेकिन क्या है, मेरी वीडियोज़ केवल 8-10 मिनट की है, ठीक है, तो ये मोटिवेशन 8-10 मिनट का है और 8-10 मिनट की मेमोरीज आपके अंदर जाएंगी, ठीक है। बट आपकी रिलेशनशिप की मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, वो हावी हो जाएंगी आप पे, ठीक है। 10 घंटे बाद आपको फिर से याद आने लगी और आप फिर कनेक्ट कर लोगे अपने एक्स को, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये नो कॉन्टैक्ट रूल में हम इस वजह से, इसलिए हम आते हैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। जो हमारा पैटर्न होता है, ये वापस एक्स की मेमोरीज बार बार रिकॉल होती है, हम एक्स के पास जाते हैं इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हम पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। हमने खोने का डर पाल लिया, हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर ली, इसी वजह से रिलेशनशिप खत्म हो गया। तो हम इसी चीज़ को सही करते हैं, जिस चीज़ में प्रॉब्लम है हम उसको सही करते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में फॉलो करना होता है इसको 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, ठीक है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। 60 दिन में हो जाता है काम, अगर आप ठीक से स्ट्रिक्टली अगर फॉलो कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट रूल अब में हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने एक्स पार्टनर को स्टॉप करो। नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है नो कॉन्टैक्ट, और आपका फोकस सिर्फ काम करने पे होना चाहिए, अपने आप को बेटर बनाने में होना चाहिए। तब की बात मैं कर रहा हूँ 60 दिन, वरना नो कॉन्टैक्ट रूल कितना लंबा होता है इसको कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। जब तक आप नहीं बेटर करोगे खुद को तब तक नो कॉन्टैक्ट रूल ही चलेगा। साल भर बैठे रहोगे इंतजार में, अपने आप को बेटर नहीं करोगे तो साल भर भी नो कॉन्टैक्ट रूल का कोई मतलब नहीं है, वो साल भर बराबर ही है 0 डे के, ठीक है।
क्योंकि आपने कुछ चेंज नहीं किया। क्योंकि हमें यहाँ पे चेंज करना होता है, हमें करेक्शन नहीं काटना होता है, ठीक है। कि आप सोच रहे हो कि भैया हम उस इंसान ने कनेक्शन काट देंगे, जब हमारी बात नहीं होगी तो उसको रियलाइज़ होगा तो भागा भागा आएगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर वो इंसान अभी भी भागा भागा आ जाए तो आप इस लायक ही नहीं हो, ठीक है मेरे दोस्त। इस समय मतलब आपकी कंडीशन नहीं ऐसी है, ठीक है, कि आप उससे बात कर पाओ, ठीक है। आप उससे बात करोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हफ्ता 10 दिन के अंदर इरिटेट कर दोगे इंसान को, वापस फिर चला जाएगा, क्योंकि आपके रवैये में जो है कमी है। क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहेगा जो रिलेशनशिप के पहले थे, ठीक है। आप वो इंसान नहीं रहेगा जिस इंसान से उन्होंने प्यार किया था। अब आप चेंज हो चुके हैं, आप दूसरे हो चुके हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, और बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव रहते हो चीज़ों को लेके, ठीक है। वो इंसान जो है आपका एक्स पार्टनर आपके साथ एंजॉय नहीं कर पाता, या जो भी उसकी, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो इंसान आपके अंदर देख के आता, वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। इन शॉर्ट आप बदल गए हो। आप ये खुद भी फील कर रहे होगे, अगर भी आप अकेले में बैठे होगे ये चीज़ सोच रहे होगे तो आप फील कर रहे होगे आप चेंज हो गए। देखो भाई, रिलेशनशिप की शुरुआत में जैसे थे वैसे तो अब हो नहीं, ठीक है मेरे दोस्त। तो बस इसी आदत को रिप्रोग्राम करना होता है, हमें वापस अपना कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना होता है। कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर दोगे मेरे दोस्त तो सबसे पहले ना खोने का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 पावरफुल ये बन जाओगे, ठीक है। उससे इंसान की याद नहीं आएगी, ठीक है, पावरफुल बन जाओगे। और जब किसी इंसान का खोने का डर नहीं रहेगा तो मेरे दोस्त तुम माइंड नहीं करोगे कोई चीज़। अभी क्या है, तुम उसकी जायज़ जायज़ बातें क्यों मानते थे? क्योंकि तुम्हें खोने का डर रहता था। तुम्हें लगता था कि भाई कहीं तुम उसको खोना दो, कहीं वो तुम्हारी ज़िंदगी से चला ना जाए, कहीं वो तुमको छोड़ ना दे, इसलिए आप झुक के रहते थे हमेशा रिलेशनशिप में, ठीक है। और मेरे दोस्त खोने का डर आपने किसी के लिए किया तो समझ लीजिए उसको ऑलरेडी आपने खो दिया। क्योंकि आपने खोने का डर आया तो आप धीरे धीरे आप ब्रेकअप को ही प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि आप जायज़ नाजायज़ बातें मानोगे उस इंसान की, ठीक है। हर इंसान की एक लिमिट होती है कि एक पॉइंट तक ही मानोगे, एक पॉइंट से ज़्यादा आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे, ठीक है। सारी चीज़ें फिर खत्म हो जाती है, आइडेंटिटी आपकी जो है चेंज हो जाती है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन आता है कि भैया हमें स्टॉक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ हमें फोकस होना है अपने ऊपर काम करने पे, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल में अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि भैया कहीं हम नो कॉन्टैक्ट रूल करते रह जाएं, वो कहीं और जाके सेट हो जाए। तो मेरे दोस्त आपका एक्स पार्टनर कहीं और जाकर सेट भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ और भी करेगा, तो आप अभी से क्या कर लोगे, ठीक है। अभी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ इमोशनल हो जाओगे, चिल्लाओगे उसके ऊपर, वो इंसान आपकी सुनेगा तक नहीं, ठीक है। अभी तक जो इंसान ब्रेकअप कर लिया उस इंसान ने, आप अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद वो कुछ करेगा तो आप क्या ही कर लोगे, ठीक है। वो इंसान तो आपकी सुनता भी नहीं, उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, वो आंखों के सामने कर रहा है, ठीक है। वो अभी आपके आंखों के सामने अगर किसी दूसरे इंसान को डेट करने लग जाएगा तो भी आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, उसको जो करना होगा कर लेगा। तो लेकिन आप नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर अपने आप को बेटर बना रहे हो तो कुछ चांसेस हैं आपके सही हो जाने के, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, इसी तरह बैठे हुए हो, तो मेरे दोस्त के 0% चांसेस हैं। अगर आप अपने एक्स पार्टनर के पास जा रहे हो स्कीम लेके, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस इंसान को प्यार की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप प्यार कम करते इस वजह से वो इंसान आपको डिनाई करता, नहीं मेरे दोस्त, आप चेंज हो गए हो। ये नो कॉन्टैक्ट रूल की वीडियो में इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ कि आप चेंज हो गए हो, ठीक है। अपने आप को चेंज करो, ठीक है। अपने आप को पहले से बेटर बनाओ, पहले से बेटर मत बनाओ मेरे दोस्त, पहले जितना ही बना दो तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। पहले से ज़्यादा बेटर बना दोगे तो तुम तो बहुत बढ़िया फील करोगे। तो मेरे दोस्त किसी तरह की स्टॉकिंग नहीं करनी है आपको सोशल मीडिया पे, ठीक है। आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। अगला इंसान अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो आपको अनब्लॉक रखना है, ब्लॉक नहीं करना है उस इंसान को, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे सब अपने आप को समझाना है कि जो आपके साथ ब्रेकअप है वो हो चुका है, ठीक है। आपको पास्ट में नहीं जीना है। एक्सेप्ट कर लोगे मेरे दोस्त तो आपको डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब डर खत्म हो जाएगा तो कोई भी चीज़ आपको कुछ कर नहीं पाएगी। आपको एक्स इतना परेशान क्यों कर पा रहा है? क्योंकि आपके अंदर खोने का डर है भाई। आप उसकी क्यों बातें सुन रहे हो? अब आप उसके पास स्कीम लेके जाते हो, बदतमीज़ी से बात करता है वो इंसान आपसे, गलती करके बदतमीज़ी से बात करता है, क्यों सुनते हो? क्योंकि आपको डर है खोने का। तो यही चीज़ हमें डर अपना ख़त्म करना है भाई। कोई भी इंसान आपको तब तक डरा सकता है, ठीक है, जब तक आपके अंदर डर है उसके लिए, ठीक है। कोई आप तक को तभी तक चिढ़ा सकता है जब तक आप उससे चिढ़ते हो, ठीक है। जब चिढ़ना बंद कर दोगे तो अगले की पावर खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या है, सारा ठेका अगले इंसान को दे रखा है अपनी ज़िंदगी का मेरे दोस्त। तो ठीक है, अगले इंसान को कंट्रोल मत दो मेरे दोस्त, ठीक। कंट्रोल अभी है उसके पास, आप उसको वापस विड्रॉ भी कर सकते हो। तो वापस मुद्दे पे आते हैं भाई, अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो फोकस होना चाहिए सिर्फ खुद को बेटर करने के ऊपर। एक्स क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा इसमें कि भाई हमें याद आती है बीच में तो क्या करें? तो यादों के लिए, ठीक है, यादें तो बंद नहीं होंगी इस तरीके से। अगर आप सोचोगे कि हम उसको याद ना करें तो याद ना करना इनडायरेक्टली याद ही करना होगा उस इंसान को। तो आप बिल्कुल याद पे कंट्रोल मत कीजिए मेरे दोस्त, सिर्फ अपने पसंद के काम कीजिए। अपने पसंद के काम करेंगे तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतनी उसकी याद बंद होगी, ठीक है। एक बार अगर आपको अच्छा लगेगा, जैसे आपके एक्स का भी मैसेज आ जाए, ठीक है, कुछ पॉजिटिव मैसेज आ जाए,
तो आपको घंटा 2 घंटे के लिए बहुत बढ़िया लगेगा, वो बहुत बढ़िया लगेगा। साथ में घंटे 2 घंटे की जो तलब है वो उसके लिए नहीं लगेगी, ठीक है, एक्स पार्टनर की तलब नहीं लगेगी, घंटे 2 घंटे आप उसको याद नहीं करोगे। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से जब अपने पसंद के काम करोगे तो आप एक्स की यादें अपने आप कट ऑफ हो जाएंगी। साथ ही साथ जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, आप बेटर होगे, ठीक है। सब यहाँ सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ही है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों, तुम्हें कोई मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कि इस इंसान को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि मेरे दोस्त इससे पहले ही तुम इसके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, उसको बहुत ज़्यादा बेटर जानते हो। लेकिन इस चीज़ को अभी से कंफ्यूज मत करना, अभी तुम्हें लग रहा है बेटर जानते हो तो अभी नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे आँख पे पर्दा पड़ा है, ठीक है। तुम सब इमोशनल की नज़र से देखते हो, अभी तुमको लग रहा है वो इंसान तुमसे नाराज़ है, तो नाराज़ नहीं, वो जा चुका है, तुम्हारा उस इंसान के साथ ब्रेकअप हो चुका है मेरे दोस्त। ये चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल ठीक से फॉलो कर लोगे तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही समझ में आएगा इस इंसान को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि ओवरऑल वो इंसान आपके साथ रहा है, ठीक है, वो इंसान की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपने उसको बना रखी है, आपने ही उसको बहुत ज़्यादा ऊंचा आंक रखा है, ठीक है। जब आपको पता चलेगा, रियलाइज़ होगा जब खुद की वैल्यू, अभी आपने खुद की वैल्यू रियलाइज़ नहीं की, ठीक है, आपको खुद की वैल्यू रियलाइज़ होगी तो आपको खुद लगेगा यार इस इंसान के पीछे मैं भाग रहा था या फिर मैं भाग रही थी। तो आपको जब अपनी वर्थ समझ में आएगी और जब खुश रहने लगोगे, ठीक है मेरे दोस्त, आपके अंदर बेटरमेंट हो जाएगा, ठीक है, आप डिफरेंट अगर शाइन करने लगे तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि उस इंसान को आपसे बात करने की, कांटेक्ट करने की तलब जागेगी मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस